अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम लाइव जा चुके हैं। यस, जल्दी जल्दी हमें ज्वाइन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू म्यूजिक शो। एक और सेशन के साथ हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू म्यूजिक शो। एक और सेशन के साथ हम हाजिर हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आपको यूथ के हवाले से बेहतर टैलेंट को सामने लाया जाए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको फराहम किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से जब बात आती है हमारे नौजवानों की, हमारे यूथ की, तो किसी किस्म के कोई टैलेंट की इस शहर में कमी नहीं है। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो बिल्कुल उन्हीं में से एक हैं कि जब उन्होंने मेहनत की तो वो बिल्कुल नहीं घबराए, और जब उनको ग्रोथ मिली तो वो बिल्कुल भी डर के नहीं पीछे हटे, बल्कि उन्होंने वेलकम किया और अपने आप को सक्सेसफुल वेलकम गेस्ट फ्रॉम YEO, founder and co-founder of YEO, Afsa and Zaid. Welcome to our show. Can you hear me? जी Yes. जी Zaid, can you hear me? जी जी Okay. आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज़। हेलो जैनसलम, मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बताती चलूँ कि हम आपके कमेंट ज़रूर लेंगे, लेकिन इन द मिड ऑफ सेशन और इन द एंड ऑफ सेशन, ताकि हम जो इनसे कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं वो हम कंप्लीट कर सकें। आपका साथ हमें बिल्कुल इसमें रिप्लाई होगा। वालेकुम अस्सलाम महा। अच्छा, स्टार्ट आपसे करते हैं। कुछ अपने बारे में बताना पसंद करेंगी कि आपका YEO में क्या रोल रहा है? Assalamu alaikum everyone. Basically, YEO means Youth Event Organizer. ये स्टार्ट हम लोगों ने बेसिकली एक बहुत छोटे से कोर्स से स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे टीचर ने हमें एक छोटा सा इवेंट करवाने के लिए कहा था। पूरी क्लास का पार्टिसिपेशन थी इसमें, बट हम लोग यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो बस वहीं से ये एक कंपनी स्टार्ट हुई। हमें चांस मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से इवेंट्स में, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ही हमारा, तो बस वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई। छोटे छोटे इवेंट्स करते 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 आई डोंट नो किस तरह से ये इतनी बड़ी जर्नी कंप्लीट हो गई कि हमें खुद नहीं पता। ये सिर्फ हम दोनों की मेहनत का इतना बड़ा सिला, आई डोंट थिंक सो कि इतना हो सकता था। ये सब अल्लाह की तरफ से है कि जो भी हुआ इसमें बस हम दोनों की हार्डवर्किंग थी। बहुत सारे इश्यूज फेस हुए जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन इश्यूज को हमने रिजॉल्व किया, ओवरकम किया। डेफिनेटली वो हम बिल्कुल आगे डिस्कस करेंगे इसका। एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली आप वो हम आगे दोनों से डिस्कस एक करेंगे। सवाल है। हाँ जी। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे हैं जो यकीनन कि आप दोनों साथ रहे हैं, साथ ही स्ट्रगल की है, तो जानना ही चाहूँगी कि आप क्योंकि फाउंडर हैं, तो बेसिकली आइडिया आपका था ये सब चीज़ें करने का, या सडनली कुछ क्लिक किया, कुछ क्लिक किया और ये स्टार्ट हो गया? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यूनिवर्सिटीज में थे, तो हमारी टीचर ने हमें एक बहुत बड़ा इवेंट, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट करने के लिए हमें कहा था। ये पूरी क्लास पार्टिसिपेशन का कोर्स था, जिसमें हम स्टार्ट से बेसिक से एक एक चीज हमने खुद की थी, फाइनेंसिंग, बजटिंग, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ। तो हमने वहां से इस आइडिया को ग्रैब किया, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स करवाए। देन उसके बाद माइंड पे मेरा था कि मुझे करना क्या है, और उस चीजों को इम्प्लीमेंट किया उजैर ने, कि मैं सिर्फ उनको अपने आइडियाज शेयर करती थी और वो जो है वो एग्जीक्यूट करते थे। इट मीन्स कि ऑपरेशंस का प्रैक्टिकल काम उजैर देखते थे, और मेरा था सिर्फ आइडियाज को उन तक डिलीवर करना, कि मुझे ये वाला आइडिया बहुत मतलब समझ आ रहा है, आपको इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना था वो उनकी मेहनत थी, मैं सिर्फ उनके अपने आइडियाज उन तक डिलीवर करती थी। ग्रेट। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ से की, स्टडीज कहाँ से की, कहाँ से स्टार्ट हुई सारी चीज़ें? बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन है इकरा यूनिवर्सिटी से। आप आवाज़ आ रही है मेरी आपको क्लियर? जी बिल्कुल, जी बेसिकली बिल्कुल। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इकरा यूनिवर्सिटी से है, और हम लोगों का जो प्रोग्राम था ये मतलब इवेंट मैनेजमेंट का, इसको अप्रॉक्स 4 साल के करीब हो चुके हैं, मतलब हमने जब ये स्टार्ट किया था। इनिशियली हम लोग मतलब मार्केट में एज ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुए थे, लेकिन रिसेंटली अभी हमें तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं
हम ऑन फील्ड काम कर रहे हैं, हमारा एक अपना ऑफिस है। ठीक है। और मतलब मजे की बात एक ये है कि ये एज अ स्टार्टअप ही स्टार्ट हुआ था, हमारी कोई मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। जीरो इन्वेस्टमेंट से हमने काम स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास मतलब अच्छी खासी इन्वेंट्री हम एक्वायर करते हैं और एक पूरी हमारी अपनी टीम है। तो इस प्रोसेस से हम लोग काम कर रहे हैं पूरा। वेरी गुड। अच्छा उदय, जॉब से फिर स्टडीज के साथ साथ जैसे अक्सा ने बताया कि आप लोगों को एक इवेंट का चांस मिला था और टीचर की तरफ से, आपके प्रोफेसर की तरफ से, और फिर ये सारी चीज़ें दोबारा से होना शुरू हो गई थी। जी जी बिल्कुल। वो बेसिकली एक क्लास का प्रोजेक्ट था। उसके अंदर हम लोगों को एक छोटा सा इवेंट करवाना था, मतलब पूरा अरेंज करवाना था। उसके अंदर स्पॉन्सर से लेके लॉजिस्टिक्स वगैरह। उसके बाद हम लोगों का माइंडसेट थोड़ा डेवलप हुआ कि हम अपना जो वर्किंग है उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो एक बाकायदा तौर पे प्लानिंग हुई। वहाँ अक्सा का पूरा कॉन्सेप्ट होता था और मैं प्रैक्टिकली वर्क करता था अपने मतलब इस इवेंट को मतलब मार्केट में लॉन्च करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ठीक टाइम है। लगा मतलब। जी जी जी, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी जी मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा हम लोगों को, लेकिन आफ्टर दैट आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में मतलब स्प्रेड होना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी एक अच्छा हम लोगों ने मार्केट को कैप्चर किया है। माशाल्लाह। अच्छा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप तो ज़ाहिर फीमेल हैं और उज़ैर के लिए बहुत आसान है कि बाहर जाएं और ये मार्केटिंग वगैरह की सारी काम करें, बात करें जाके क्लाइंट से। और क्योंकि आप फीमेल हैं, आप लड़की हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होती हैं लड़कियों के लिए। तो आपने किस तरह से इस चैलेंज को लिया, इस चीज़ को, क्या आपने डिफ़िकल्टीज़ फेस की, क्या मुश्किलात पेश आईं पूरे जर्नी में? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा इश्यू था इस जर्नी को स्टार्ट करने में, वो था मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट डीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना-मिलाना होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है वो थोड़ी-सी ऐसी फ़ील्ड है कि जिसको लोग थोड़ा-सा अच्छा नहीं समझते। तो वही क्लाइंट डीलिंग वगैरह से मुझे इसीलिए सपोर्ट नहीं थी अपनी फैमिली की तरफ से। बट जब मैं काम में एंटर हुई, मैंने सिर्फ अपने सेल फोन पे मोबाइल पे अपने सिर्फ क्लाइंट डीलिंग को रखा। मैंने कोई विजिट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ अपना जो काम है क्लाइंट से जो भी काम हम लोग करते थे, उनसे जो भी चैटिंग होती थी, वो मैं सिर्फ उज़ैर को डिलीवर करती थी कि मेरी उनसे ये बात हुई है। नाउ अब आपका काम है उन तक उनको घर विजिट करना, उनका ऑर्डर डन करना। मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया कि मैंने क्लाइंट डीलिंग की, मैंने पूरा ऑर्डर बुक किया। अब आपका काम है वेन्यू पूरा विजिट करना, उनका पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूट करना। इवेंट डे पे आपको, मैं चाहती हूँ इवेंट डे पे, ऐसा नहीं है कि मैं इवेंट डे पे नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, मैं खुद वहां पे जाके पूरा प्रॉपर सेटअप करती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में जो आपको चैलेंजेस फेस करने होता है ना, तो फिर आपको ये चीजें देखनी पड़ती हैं। जब आपको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आपने ये किया, मैंने फिर ये किया कि मैं सिर्फ घर में बैठ के क्लाइंट डीलिंग करती थी। और उज़ैर जो है वो पूरा प्रॉपर चैनल लेके चलते थे, क्लाइंट विजिट करना, उनका घर पूरा प्रॉपर विजिट करना, पूरा इवेंट की लोकेशन को मैनेज करना। तो ये मुझे थोड़े से चैलेंज फेस आते थे कि मैं किस तरह से इसको लेके चलना होता था। तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होता था, लेकिन ये है कि टाइम जब आपका होता है ना, तो आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। इस जर्नी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं डिस्क्राइब करूंगी आगे। तो अब लोगों को ये एक लेसन मिलेगा कि किस तरह से कोप अप करना पड़ता है, आपको कवर अप करना पड़ता है इस पूरी जर्नी में। बिल्कुल ऐसा ही, जब आप इतने पैशनेट होते हैं अपने पैशन को लेके, आपको करके दिखाना होता है, तो फिर कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, चीजें इतनी मैटर नहीं करती। समहाउ कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है। एग्जैक्टली आपको जब पैशन होता है ना, आपका इंटरेस्ट होता है, तो फिर बहुत सारे रास्ते आपके पास निकल आते हैं। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे पेरेंट्स खुद मेरे बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। मुझे हंसी आ रही होती है उस टाइम को सोच के कि जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, और अब मेरे पेरेंट्स खुद मुझे बोल रहे होते हैं कि मैं सबको बताती हूँ, मेरी अम्मी कहती है मैं सबको बताती हूँ कि मेरी बेटी एक इवेंट प्लानर है और बहुत अच्छे इवेंट्स करवाती है, कोई इवेंट होना तो जरूर मेरी बेटी से करवाइएगा। एंड दैट इज द रियल अचीवमेंट के आपने एग्जैक्टली माइंड सेट ही लोगों को चेंज कर दिया ना। वो जो एक प्राउड नेगेटिविटी मोमेंट गर्ल्स होता को है। लेकर
जी, वो हाँ एक ये प्राउड तो मोमेंट होता है मेरे लिए कि जब मेरे पेरेंट्स खुद देख के, और जब मैं उनको अपना काम दिखाती हूँ तो वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो देख के मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और बल्कि हमसे पूछते हैं सारी चीजें, तुम कैसे करती हो, ये चीजें कहाँ से मिलती हैं, क्या होता है, तो वो सब चीजें। और मुझे वो टाइम देख के याद आता है कि किस तरह से मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे कि अक्सर ये नहीं करोगी, ये नहीं करोगी, तुम क्लाइंट डीलिंग कैसे करोगी, बाहर कैसे जाओगी। और अब तो सारी चीजें मुझसे खुद पूछी जा रही होती हैं। मतलब बहुत आपके लिए चैलेंजिंग मोमेंट को आप जब सक्सेस होता है वो आप जी ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा उजैर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी आपकी कुछ चूंकि स्टडीज आपने भी इसी हवाले से की हैं, आपने जो अपनी जो इनिशियल स्टडीज की अपनी यूनिवर्सिटी की, वो भी शायद मार्केटिंग में ही की थी आपने। नहीं नहीं, बेसिकली हम लोगों की जो ग्रेजुएशन थी उसके अंदर कोई मेजर नहीं था। तो हमने सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो मतलब उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि बेसिकली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हम जो बीबीए करते हैं उसके अंदर हमें बिजनेस से रिगार्डिंग सारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमें पढ़ाया जाता है। लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अभी हमारे पास अपनी जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की हुई है, इंटर्नीज हमारे पास हैं। मार्केटिंग सेक्टर में हम किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक मैनेजमेंट के बारे में हम जो कोर्सेज पढ़ते हैं। हम लोगों ने किया ये कि ग्रेजुएशन होने के बाद जो जो चीज़ें, जो जो थ्योरीज, जो जो स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी थी उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों को मतलब ऐसा जितनी फायदेमंद नहीं साबित हुई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, लेकिन करते करते हमारा बिजनेस डेवलप हुआ। मतलब उन चीज़ों को हमने इस महदूद तक नहीं रखा कि ये बेसिकली हमने डिग्री जो अवेल की है वो जॉब के रिगार्डिंग की है। हम लोगों का अपना माइंडसेट ये था कि जितना भी हम लोगों ने गैदर अप किया है, ये जो अमाउंट जो हमने पूरी कैच की है, जो इतने 4 साल में हमने सीखा है, उसको हम प्रैक्टिकली जी फॉर्म में कहीं डिलीवर करें, एक कंपनी के फॉर्म में। जी। बिल्कुल सही। तो ये टेक्नोलॉजी, ये स्टडीज आपके जॉब में मतलब बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि आपको हर चीज़ की जो आइडिया था वो आपको मिलता रहा। अच्छा, मैंने आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी आपके पेज पे जाके, और उसमें लिखा था कि आपके किसी टीचर ने भी, आपके किसी प्रोफेसर ने भी आपकी हेल्प की थी, और उस दौरान में अक्सर जॉब कर रही थी, आप भी जॉब कर रहे थे, देन यू लेफ्ट द जॉब, और अक्सर ने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया था। वो कुछ डिटेल्स बताएंगे हमें, दोनों में से कोई। बेसिकली हुआ ये कि जब बेसिकली ये हुआ कि जब ग्रेजुएशन हमारी हो गई तो देन उसके बाद मैं एज यूजुअल जॉब सर्चिंग की तरफ लग गया। एक जगह मैं अपॉइंट हुआ, तो उसके बाद अप्रॉक्स 15 to 20 डेज मेरे क्रॉस हो चुके थे। मेरी सर से मेरी मुलाकात हुई, मिनहाज इकराम नाम है उनका, इकरा यूनिवर्सिटी के वो बेसिकली प्रोफेसर होते हैं। तो सही। उनको मैंने बताया कि इस तरीके से मैं अर्न कर रहा हूँ एक मतलब अमाउंट। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि तुम्हारा जो बिजनेस प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ है, आगे मतलब एक कंपनी इंक्यूबेशन है, वहां से तुम्हें वो लोग बुलाना चाह रहे हैं। तो उनसे मैंने बस एक ही बात बोली थी, सर देखिए यहाँ से मैं एक अमाउंट अर्न कर रहा हूँ, वो आप मैं अगर एक अंदाजा बताऊँ, एक ग्रेजुएट जो है मतलब ग्रेजुएट होने के बाद जब जॉब ज्वाइन करता है तो 20,000 मेरी सैलरी थी। मुझे उस टाइम वो बहुत ज़्यादा लग रही थी कि नहीं, मैं बिजनेस के कंपैरिजन वहाँ मेरा रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो होगा, मैं यहाँ बिल्कुल। कुछ अर्न तो कर रहा हूँ। सर ने बोला आप तो मेरे कहने पे सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए छोड़ो, मेरी बात मानो, कुछ टाइम बाद देखना आप लोगों ने खुद लोगों को अपॉइंट किया हुआ होगा और आप एक अच्छी अमाउंट अर्न भी कर रहे होगे, ट्राई करके देख लो। वही हुआ, तकरीबन 6 से 7 महीने के बाद हमारा रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हुआ, अच्छे खासे हमें इवेंट्स आने शुरू हो गए। सेकेंडली बिजनेस से हमें एक चीज़ ये और मतलब पता चली, कहाँ मैं 20,000 के पीछे भाग रहा था। अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि हमारे ही हिरारकी में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसे कि बिजनेस का मेन मोटिव असल में ये होता है कि आपके थ्रू ये नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, आपका बिजनेस का जो मेन पर्पस होता है आपके थ्रू लोग भी अर्न कर सकें। अब हमारे साथ पता नहीं कितने लोग हैं, एसोसिएट हैं बेसिकली, उसके थ्रू वो लोग भी काफ़ी अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं। जैसे कि लेबर यूनियन हो गई, हमारे वेंडर्स हो गए, हमारे जो इंटर्नीज हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग भी एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं इस बेसिस पे। तो बेसिकली लोग मिलने का एक कारवान बनता गया, ऐसा कुछ सूरत हाल बिल्कुल मुझे नजर आ रही है कि आपने बिल्कुल। स्टार्ट किया, आपके टीचर ने आपके अंदर वो पैशन देखा, वो स्पार्क देखा, एंड
उन्होंने अपना ट्रस्ट आपको दिखाया और आपने वो काम करके दिखा दिया, राइट? अच्छा, ये चीजें जो पढ़ाई थी वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके काम आई। इकरा यूनिवर्सिटी के कौन से कैंपस से ताल्लुक रखते हैं आप लोग? यूनिवर्सिटी के किस कैंपस से, कौन से एरिया के कैंपस से ताल्लुक रखते हैं आप लोग? आई थिंक आपके लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी, बेसिकली हम लोग इकरा यूनिवर्सिटी के गुलशन कैंपस से हैं, तो वहाँ से हमारा मतलब ताल्लुक है। ठीक है। अक्सर जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग कितना काम आती है? ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया होगा तो पूरी सोशल मीडिया की मुहिम चलानी पड़ती है, वो इस तरह से स्टार्टअप इतना इजी नहीं होता, थोड़े थोड़े करके लोग। हाँ, देखें, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपके पास कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो सोशल मीडिया ही है जो आपको बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करता है। अब हमारा जो बिजनेस आइडिया था, हमारे पास कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी, कोई ऑफिस नहीं था। हमने हमारा प्लान था सिर्फ एक ऑनलाइन पेज को एग्जीक्यूट करना। हमने वो ऑनलाइन पेज बनाया, उस पे हम लोग क्या पोस्ट करते थे हमें इवन खुद नहीं पता कि हम क्या पोस्ट करते थे। बस एक पैशन था कि यार हमारे पास दिमाग में ये आइडिया आता था, यार ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। और मुझे स्टिल अभी तक याद है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या था। कि फर्स्ट ऑर्डर हमारा था कि एक बंदा हमारे पास आया, उसने कहा मेरा बजट बिल्कुल नहीं है, मुझे मेरी बेटी की 3rd बर्थडे करनी है और मेरा बजट है सिर्फ 4000 रुपए और मुझे पूरी छत डेकोरेट करवानी है। एंड वी आर लाइक आई डोंट नो कैसे करेंगे हम ये। फिर भी हमने इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम इसको करेंगे, लेकिन प्लीज मेक इट 4.5, एटलीस्ट आप 4500 करेंगे, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। देन उन्होंने 4500 में इवेंट पूरा डन किया। हम लोग ने जाके इवेंट किया पूरा, 4 से 4.5 घंटे लगे। हम लगातार उनके इवेंट को पूरा मतलब एग्जीक्यूट करके जब हम वहां से निकल रहे थे, देन उन्होंने हमें 5000 रुपए दिए। और जब हमने उनको 500 वापस करने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप लोगों की अप्रिसिएशन टिप है कि आप लोगों ने जितना अच्छा काम किया है, मैं खुद खुशी से दे रहा हूँ कि हमें वापस मत करना। तो इट मीन्स कि जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है ना, मेरे लिए वो 500 हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब मैटर कर रहे थे कि यार मैंने उजैर को कहा, उजैर हमने 500 ये में फर्स्ट टाइम, हमारा फर्स्ट इवेंट था और फर्स्ट टाइम हमें ये चीज मिली है, तो हमें खुश होना चाहिए इस चीज में कि हमारी अप्रिसिएशन चीज है। फिर उसके बाद लगातार जो इवेंट्स आए, मतलब किस तरह से आया हमें खुद नहीं पता, ये अल्लाह की तरफ से था कि हमारा पैशन था कि हर चीज खुद ब खुद सेगनाइज होती चली गई। इंक्यूबेशन सेंटर मिला, मैं तो अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन जैन ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उन्होंने एक इंक्यूबेशन सेंटर में अपनी जॉब का मतलब अपना जो ये सेटअप है पूरा कंटिन्यू किया। देन उसके बाद हमें इकरा यूनिवर्सिटी ने खुद इंक्यूबेशन प्रोवाइड किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पे ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट थी कि हम वैसे ही ऑफिस सर्च कर रहे थे। अब आजकल फ्री में कोई ऑफिस नहीं देता, और हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें इतना सपोर्ट किया, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत प्रमोट किया और हमारा बिजनेस सिलेक्ट हुआ। उसके लिए हमें इंक्यूबेटर में एक छोटी मतलब एक ऑफिस प्रोवाइड कर दिया गया, जिसमें हम वहां पे आराम से क्लाइंट डीलिंग कर सकते हैं। आजकल हमने वहाँ इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की हुई हैं, लोग आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, क्लाइंट डीलिंग वहाँ होती है पूरी। मीन्स किस तरह से रास्ते निकल गए। जब आपके पास पैशन होता है, आपकी सोच होती है ना, तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। ये बैठ के सोचना कि यार ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, तो ये आपको सिर्फ लैकिंग की तरफ लेके जाता है। आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो ये सोच सोच के यार ये किस तरह से होगा, क्योंकि वेस्ट तो अल्लाह खुद निकालता है, आप बस करने वाले बनो, ये रास्ते खुद निकलते हैं। क्योंकि देखिए रोजी का तो वादा अल्लाह ने खुद किया है हमसे कि अल्लाह हमें खुद देगा, लेकिन बस ये होता है कि अल्लाह हमारी मेहनत को जरूर देखता है कि कौन सा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। उधर यूथ के क्या कंसर्न्स हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या डिमांड्स हैं आजकल के लोगों की, क्लाइंट्स की, कुछ इस हवाले से बताना चाहेंगे? देखिए बेसिकली पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये जो नाम है यूथ। जी जी, आप आवाज सुन सकती है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। जी 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 क्लियर है। आप मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो अपनी कंपनी है, तो उसका जो नाम ये यूथ के कंसर्न से हमने इसलिए रखा है। आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोगों ने ये चीज़, या फिर मैं अपने ज़ाती कह सकता हूँ, या मेरी जो पार्टनर हैं,
कि ग्रेजुएट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर्नशिप्स के लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता। अब जाहिर सी बात है, इतने ग्रेजुएट लोग जब होंगे तो मार्केट के अंदर वैसे भी इतनी जगह नहीं है। तो हम लोगों ने क्या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से प्रोबेबली तकरीबन सारे लोगों को हम अपने पास जगह दें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है न्यू आइडियाज जब वो लोग लेकर आएंगे, न्यू लोग हमारी कंपनी में आके बैठेंगे तो हमें भी बेनिफिट होगा और उनको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा। और उसके अंदर अब हमारी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जितने भी वेंडर्स हैं, या मतलब मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कोई ना कोई किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं और सारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे वेंडर्स हो गए, लाइक अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ तो हमारा फोटोग्राफर जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी से कंसर्न है। हमारे जो फ्लोरल वर्क करते हैं मतलब फ्लावर से रिलेटेड, वो भी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के। तो जितने लोग हैं हर किसी का किसी ना किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, कोई ना कोई डिग्री होल्डर है। हम लोगों ने जो इवेंट मैनेजमेंट की जो टिपिकल फील्ड थी ना, जो लोग समझते हैं कि ये टेबल कुर्सी गुब्बारों तक महदूद है, उसको हमने एजुकेशनल वे में कन्वर्ट किया। हम लोगों ने मार्केटिंग की बुक्स जो पढ़ी थी उसके अंदर हम लोगों को पता चला कि कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्वालिटी प्रोडक्ट पे किस तरह वर्क करते हैं, रिसर्च किस तरह की जाती है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह क्रिएट की जाती है। ये सारे बुकिश एलिमेंट को हमने प्रैक्टिकली फॉर्म में यूज करने की कोशिश की। अब जो हमारे पास लोग आते हैं वो थ्रू आउट यही बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को टीचर्स भी ये कहते हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो और जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब वो हमारे पास आते हैं, हमसे काम सीखते हैं, तो उनको खुद ही पता है नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं ये आपके पास तो यूज हो रही है। उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने खुद उस चीज को प्रैक्टिकली फॉर्म करने की कोशिश की, उसको प्रैक्टिकली मतलब मार्केट में अपलोड करने की कोशिश की। बिल्कुल। और उसको नाम भी एसोसिएट किया कि ये अगर एक स्ट्रेटेजी कॉस्ट कटिंग की है तो वो क्यों है। फिर लोगों को पता चला कि वाकई हम ये जो स्ट्रेटेजी पढ़ के आए हैं उसका ये फायदा है। बिल्कुल, वरना लोग समझते हैं कि वो तो एक रद्दी में चली गई हैं, बस किताबें पढ़ ली, सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लिए और उसके बाद वो फिर शायद प्रैक्टिकली इतना काम नहीं आएंगी वो चीज़ें। इसीलिए लोग अपने एजुकेशन के हिसाब से कैरियर को चूज नहीं कर पाते इतनी आसानी से। बट दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट कि आप दोनों ने ना सिर्फ ये कि अपने जो कैरियर को आपने स्टार्ट किया वो आपकी पढ़ाई से भी रिलेटेड था और उन चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जो शुरू में भी मैंने किया था कि एज अ फीमेल कितनी डिफिकल्टीज आपने फेस की, वो सब चीज़ें स्ट्रगल आपने बताई। अपने फैमिली की तरफ से भी इतनी सपोर्ट नहीं की, ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को नहीं होती। जब लड़कियां स्टार्ट करती हैं मार्केटिंग का काम तो लोग इतनी जल्दी मना क्यों कर रहे होते हैं? एक तो उनको दूसरों की बातों का बहुत डर होता है कि अब रिश्तेदार क्या कहेंगे और अब दोस्त या गली वाले क्या कहेंगे। दूसरा, वो मेंटली तौर पे हमारे पेरेंट्स रेडी नहीं होते। जो हमसे पहले की जो जनरेशन गई है उनको पहले मेंटली तौर पे तैयार करना पड़ता है किसी भी काम के लिए, एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ ये चीज़ मेरा बच्चा कर रहा है या मेरी बेटी कर रही है तो आप इसको एक्सेप्ट करो और हाँ सही है, ये सही कर रहे हैं। तो जो आपने अपनी कंपनी का नाम रखा है यूथ, वो बड़ा अट्रैक्टिव है और उससे जो जिस तरह का मैसेज आ रहा है ना, जैसे आपने कहा कि सारे ही यंग लोग हैं आपके पास, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सीरीज करके आए हुए लोग हैं। तो ये जो आपने चेन बनाई है पूरी, ना सिर्फ कि खुद फायदा उठा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी आपने एक तरह से रोजगार मुहैया किया हुआ है। मुझे ये बताएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी जो स्टडीज आपने पढ़ी हैं वो कहाँ तक काम आ रही है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने किस तरह, जैसे मैंने कहा कि हमने सोशल मीडिया की पेज बना के स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद अब फर्दर आपके क्या एम्स हैं? अच्छा, देखिए, मैं आपको अगर स्टार्टिंग से बताती चलूँ तो जिस तरह से मैं आपको बताया कि हम लोग ने स्टार्ट किया, हमें आगे कुछ नहीं पता था कि आगे किस तरह से होना है। ये रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। हमें एक इंक्यूबेशन सेंटर मिल गया इकरा यूनिवर्सिटी में और हमारे मेंटोर सारे मिनाज इकराम हमारे साथ हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। हमारे पास हमें कोई भी कंफ्यूजन होती है तो ही इज़ अवेलेबल फॉर अस। वो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। देन अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी हमने लॉन्च किया है उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को, वो भी कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग इवेंट मैनेजमेंट कोर्स दे रहे हैं, सर्टिफाइड इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। और उनको हम लोग
थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें उनको थ्योरी में बताया जाता है कि ये जो मार्केटिंग टर्म्स हैं, बेसिकली वो भी यंगस्टर्स हैं, तो उनको इन मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में इतना आइडिया नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के हैं, कंप्यूटर साइंसेस के, मीडिया साइंसेस के, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो उनको इन सारी चीज़ों की नॉलेज देना थ्योरेटिकली, देन प्रैक्टिकली वो इवेंट पे आते हैं हमारे साथ सारी चीजें देखते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है वहाँ पे, एक एक चीज बताना कि इवेंट पे ये चीज क्या है, बलून्स किस तरह से लगते हैं, पूरी टेबल किस तरह से डेकोरेट होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग उनको खुद सिखा रहे हैं। हमारे पास 14 स्टूडेंट्स हैं और बहुत बहुत मतलब एनर्जेटिक क्लास है हमारी, बहुत मजा आता है उनके साथ। मतलब एक समझेंगे बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। हमें यंगस्टर, बेसिकली हमारा नाम क्या है, यूथ, तो यूथ को अगर जो हमने सीखा है बेसिकली जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो उस टाइम हमें सिखाने वाला कोई नहीं था। हमने बहुत स्ट्रगल की, हमने खुद सीखा सारी चीजों को, मार्केट रिसर्च की। लेकिन जब हम वो चीजें सीख चुके हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो अब मार्केट में आ रहे हैं लोग, वो ये चीजें सफर ना करें। अब उन सारे बच्चों को हम ये खुद सिखा रहे होते हैं कि ये चीजें हमने देखी हैं मार्केट में, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको इन चीजों से सफर करना पड़ेगा। और उनको ये सारी चीजें बताना, उनको ये सारी चीजें सिखाना, ये ही हमारा इस बेसिकली कोर्स का पर्पस है कि उनको किस तरह से इस पाथ पे लेके आना है। उनको प्रैक्टिकली सारी क्लासेस देना कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि जिस तरह से हमने सारी चीज़ों को देखा था ना, मैंने आपको जिस तरह बताया कि हमने फर्स्ट इवेंट में जो हमने 4 से 5 घंटे वो इवेंट पूरा प्रिपेयर किया था, इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था, क्योंकि एक तो वो फर्स्ट इवेंट था हमारा भी, और ऊपर से क्लाइंट की पूरी जो एक आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो हम पे थी, और उनको बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वो चीज़ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन वी डिड आवर बेस्ट, हमने अपना बेस्ट दिया, और इसीलिए हमें क्लाइंट ने खुशी खुशी वो एक 500 टिप जो कह सकते हैं उसको, कि उन्होंने वो दी हमें, और वो एक अप्रिसिएशन था जिससे हमें मोटिवेशन मिली कि वी कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं इसको। वरना तो अगर हमें अप्रिसिएशन ना मिलती तो हम ये डिमोटिवेट हो जाते, हम कहते यार हमसे नहीं हो सका, हम नहीं कर सकते, हम इन फ्यूचर नहीं कर सकते। लेकिन छोटी छोटी मोटिवेशंस जो होती है ना, यही आपको फ्यूचर में इतनी कैपेबल बनाती हैं कि आप सारी चीज़ों को फेस कर सको। तो फ्यूचर में मेरा एम यही है कि मैं एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स जो है करवाना चाहती हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। इस तरह से अभी हमारा एक इंस्टीट्यूट में है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हमारा हो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स। और एक इवेंट प्लानर यूथ के कंसर्न से, लाइक सारे वेंडर्स जो यूथ से रिलेटेड हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो, और सारे यूथ हमारे साथ काम कर रही हो, और हम अपने सारे एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर रहे हो कि जो जो स्ट्रगल, जो जो चीज़ें हमने फेस की हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो हम उन तक डिलीवर कर सकें। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट किस तरह की है, कितने सारे कंपेटिटर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं मार्केट में कि आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो अगर हम लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं, हमारे कंसर्न से किसी की हेल्प हो सकती है, तो ये हमारे लिए ही बेटर है कि हमें ही आगे चांस मिलेगा, यूथ को आगे चांस मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स को आगे चांस मिलेगा बिकॉज ऑफ अस। बिल्कुल सही अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ों में उज़ैर भी आपके साथ रहे हैं। उज़ैर, जानना चाहूँगी सबसे बड़ा आपके अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा या सबसे सक्सेसफुल इवेंट आपके लिए यादगार इवेंट कौन सा रहा है? देखिए, ऑनेस्टली मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो हम लोगों ने ना कभी इस चीज़ को मतलब पॉइंट आउट नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा कोशिश की, जो अभी रिसेंट हमको इवेंट करवाते हैं तो उससे बेस्ट हमें अगला इवेंट करवाना है। तो हम लोगों का टारगेट ये होता है, लेट सपोज इस ड्यूरेशन में अगर कोई इवेंट हो गया है तो उसको ऑटोमेटिकली हम बैक साइड पे उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि नहीं, अभी तक हम अपने माइंडसेट में ये रखते हैं कि कोई इवेंट हमारा ऐसा गुजरा नहीं है जिसके अंदर हमने अपना 100% दिया हो। उसके बावजूद आप मतलब पब्लिक हमारे पास जाके देख सकती है, हमारे पेज के ऊपर बहुत अच्छे रिव्यूज हमारे पास आए हुए हैं। हम लोग अपने तौर पे खुद से सेटिस्फाई नहीं है कि हम क्लाइंट को 100% दे रहे हैं। इवन क्लाइंट का जो फीडबैक आ रहा होता है वो बहुत अच्छा आ रहा होता है, मतलब प्राउड भी देख रहा होता है, मतलब जो हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं कहते हैं कि नहीं, आप लोगों के जो रिव्यूज हैं वो बेटर हैं, लेकिन हमारे कंपैरिजन हमें उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लेके जाना है। अच्छा, मेरा सवाल था यादगार इवेंट कौन सा रहा है आपका?
हाँ, मैं आपको वही बता रहा था। बाकी अगर मेमोरी के तौर पे अगर एक चीज रखी जाए तो हमारा जो सबसे पहला जो इवेंट था जिसके अंदर हम लोगों की एक कवाली मतलब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में करवाई थी। कमेंट्स के अंदर आप देख सकती हैं, शायद हमजा सूफी कमर के नाइट। नाम से कमेंट आ रहा होगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ये सूफी नाइट बेसिकली ये एक इवेंट था। उससे पहले हम लोगों का एक मिस्टिकल नाइट इवेंट था। ये दोनों कवाली बेस्ड इवेंट थे। इसमें हमारी 30 लोगों की हमारी अपनी टीम थी। तो उसकी मार्केटिंग, वेंडर बुकिंग वगैरह वो पूरा एक तरीके से कमर्शियल इवेंट था कवाली का। उसके अंदर अप्रॉक्स 800 to 900 के करीब क्राउड हमारे पास था उस इवेंट के अंदर। वो कमर्शियल साइड थी हमारी। अब जो हम बिजनेस में वर्किंग करते हैं, कमर्शियल साइड हमारी साल में 3 से 4 इवेंट हैं। और जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं जैसे कि बर्थडे पार्टीज, वेडिंग, एनिवर्सरीज, ये हम थ्रू आउट ईयर हम इसके ऊपर प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने आपके पेज को देख के और आपकी बातों से समझा है, आप तकरीबन हर तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मैंने कुछ आपकी जो डिटेल्स हैं पेज पे वो भी देखी थी। तो काफ़ी हद तक मतलब जो आपने जिस तरह के इवेंट आपने कवर किए हुए हैं, जिस तरह का डिस्प्ले है, उससे लग रहा है कि हर शख्स ने, वो चाहे आपका फ्लावर मैन हो, चाहे आपका फोटोग्राफर हो, चाहे आपका ग्राफिक डिज़ाइनर हो, हर शख्स ने अपना इनपुट इतना 100% दिया है, तब जाके वो चीज़ आगे बढ़ी है। तो 2 लोग अगर एक कॉन्सेप्ट को लेके चले थे, उनको एक टीचर ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, बेसिकली मोटिवेट किया आप लोगों को, मेहनत आपकी अपनी रही। लेकिन उसके बाद जो लोग आपसे जुड़ते गए और अपना अपना काम, वो अपने अपने हिस्से का काम करते गए, उन सबका इनपुट भी कहीं ना कहीं 100% ही रहा होगा। तभी जाके बाकी लोगों को जो इम्प्रेशन मिला ना, अक्सर बड़ी बात ये है कि काम तो हम सब कर लेते हैं। एक लाइक आज से कुछ 4 साल पहले मैंने कुछ ये इसी तरह की चीज़ स्टार्ट की थी, इवेंट प्लानिंग की। और वो मैंने कोई 3 इवेंट्स के बाद वो ख़त्म कर दी थी, क्योंकि मुझे टीम इतनी अच्छी नहीं मिली थी। तो यू आर लकी पीपल कि आप दोनों एक तो पार्टनर बिल्कुल एक दूसरे से ऑनेस्ट हैं, दूसरा टीम भी आपको अच्छी बेसिकली मिली है। यही आप लोग, हाँ यही चीज होती है कि आप लोग की कोलैबोरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हमारी भी ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, मोस्टली हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बट यही चीज है कि मुझे उनकी बात समझ आ जाती है और इनकी बात मुझे समझ आ जाती है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि जिस फील्ड में जो स्पेशलाइज होता है ना, उनको ज्यादा पता होता है। अब लाइक अगर मैं आइडियाज निकाल के दे रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं ये आइडिया निकाल के दे रही हूँ तो उसके पीछे क्या रीजन है। अब अगर उजैर कोई आइडिया दे रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मुझे पता होगा कि उसके पीछे क्या रीजन है। तो यही अंडरस्टैंडिंग होती है टीम की कि अगर हम टीम भी ना, अगर हम सिर्फ 2 लोगों की बात करें तो 2 लोगों की कोलैबोरेशन भी बहुत मैटर करती है इस चीज में, क्योंकि यही एक इंस्पायरिंग मोमेंट है हमारे लिए कि सिर्फ 2 लोग इस कंपनी को पूरा फॉर्म करके चला रहे हैं। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी हमारा, कि हमारा बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में एक बिजनेस कॉम्पिटिशन का हुआ था। एक बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन था। एंड हमने वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाई। हमें कुछ नहीं पता था हमें वहां करना क्या है। हम लोग ब्लैंक थे, बस हम लोग को था कि यार बिजनेस प्लान कंपटीशन है, चलो हम अपने बिजनेस को ना ऐसे ही वहां पे प्रेजेंट कर देते हैं। हम लोग फर्स्ट राउंड में गए। फर्स्ट राउंड में हम लोग सिलेक्ट हो गए। हमारे वहां पे 20 ग्रुप्स थे एक क्लास में। हम लोग वहां पे 20 ग्रुप्स में से 10 ग्रुप्स में हम लोग सिलेक्ट हो गए। देन उसके बाद हम लोग सेकेंड राउंड में भी सिलेक्ट हो गए, थर्ड राउंड में भी सिलेक्ट हो गए। एंड देन गेस व्हाट के फोर्थ राउंड में हमें ट्रॉफी और 25,000 का कैश अवार्ड मिला। मतलब माशाल्लाह। उस टाइम तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी कि ये किस तरह से हुआ, हमने क्या किया। हमें कुछ नहीं पता था, बस एक पैशन था कि यार हम अपने बिजनेस को प्रमोट करें। हमें नहीं पता बोलना क्या है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट था कि हम वहां बोल लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी एक प्रैक्टिकल लाइफ जर्नी से बेस करता है। हमें पता है वहां किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। तो जब आपका पैशन होता है, आपके माइंड में कोई चीज होती है ना, तो उसको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। आप खुद ही जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अक्सर आपने एक कोर्स की बात की, आप एक कोर्स करवा रहे हैं उस्मान इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके। मुझे बताइएगा, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं क्या? नहीं महरीन, ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था फेब में। 1 फेब हमारा ये कोर्स स्टार्ट हुआ था और ये 2 मंथ्स का कोर्स था और बिल्कुल एंडिंग पे चल रहा था ये कोर्स। तो ये कोविड की जो सिचुएशन है ये हो गई। तो अभी हमने अभी इसकी सिर्फ सर्टिफिकेशन क्लासेस रहती हैं। हमने सिर्फ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और एक फाइनल क्लास रहती है जिसमें स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट प्रेजेंट करना है। देन हमने उनको 2 मंथ्स में प्रैक्टिकल
प्लस थ्योरेटिकल क्लासेस दी हैं, उनको सारी चीजें सिखाई हैं, उनको मार्केट, इनमें हमने उनको मार्केट तक विजिट करवाई है कि कौन सी चीज किस तरह से मार्केट में मिलती है, क्लाइंट डीलिंग किस तरह से होती है, वेंडर डीलिंग किस तरह से होती है, उनको सारे वेंडर वेरी से गुड। इंट्रोड्यूस करवा दिया है। क्योंकि जो चीजें हमने मार्केट में फेस की है ना, तो हम ये नहीं चाहते कि वो आगे जो एंटरप्रेन्योर्स, आगे जो यंग जनरेशन आ रही है वो फेस करे। क्योंकि हमारे 3 से 4 साल सिर्फ इसी चीज में ही निकल रहे हैं कि हमने किस तरह से इस मार्केट को एक्सप्लोर किया है। क्योंकि आपको कोई जगह नहीं देता, मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आपको कोई जगह नहीं देता। इवन सब आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको कोई जगह नहीं देता इस मार्केट में। तो इसीलिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो डिमोटिवेट होके वो 15-20 हजार की सैलरी के पीछे भागते हैं, और वो कहते हैं कि यार हम अपने आप को एक एज अ रोबोट बना के प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब आप पढ़ते हो, आप 4 से 5 साल अपनी यूनिवर्सिटी में सर्व करते हो, चीजों को सीखते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी यही सिखाती है कि आप अपने आइडियाज को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। बेसिकली आप जब पढ़ लेते हैं ना, जो आपके पास डिग्री होती है और आपके पास नॉलेज होती है, देन यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग। आपको मालूम होता है कि अब मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कैसे। आपको जो एक तरह से कहते हैं कि जो बोर्ड है उसको पता था कि उसकी सही प्लेस क्या है। तो आपने बिल्कुल वही चीज़ की है। अपनी जो चीज़ें आपको बताती हैं कि आपने जो चीज़ें जहाँ सीखी थी वहाँ से लेके आपने कहाँ पे वो चीज़ों को प्लेस करना है, किस तरह किस चीज़ को, स्ट्रैटेजी को लेके चलना है, किस तरह लोगों को, टीम वर्क को लेके चलना है। तो बेसिकली इस चीज़ में माशाल्लाह आप लोग कामयाब रहें, और सारी दुआएं आप लोग के साथ हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर आप लोगों का बहुत अच्छा और बहुत अच्छा नाम रहे और यूथ में सबसे आगे रहे। जिस तरह आप सोच रही हैं कि आमीन, बिल्कुल। और जिस तरह आप सोच रहे हैं कि बाकी कंपनीज या बाकी लोगों को लेके अपनी टीम का हिस्सा बनाएं और एक बड़ी टीम लेकर चलें, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्योंकि आप दोनों में, जिस तरह से मैं अब सेशन से पहले की बात होती रही है, सेशन के दौरान आपके जानते रहे, जिस तरह आपके पेज आपको काम को देखा है, मैंने खुद तो ऑब्जर्व किया है, तो परसिवरेंस बहुत ज़्यादा आपके मिजाज में, मुस्तकिल मिजाजी है, चीज़ को लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए और ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो बेसिकली जो आपका पैशन है ना, वही आपको लेके आगे जाता है। अगर किसी शख्स में पैशन नहीं है, एहसास ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं है, तो फिर वो मेरे ख्याल से जिंदा लाश की तरह से, अगर आप बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये काम हो जाए, तो खुद से नहीं होगा जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे। यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। कमेंट्स भी लेते हैं लोगों के, क्या ख्याल है? जी जी श्योर। अच्छा, जैन असलम साहब का सबसे पहला कमेंट है, हेलो, वालेकुम अस्सलाम महा, वालेकुम अस्सलाम जैन असलम, वेरी वॉइस डोंट मैरी, ओके, नहीं इशू रिजॉल्व हो गया, वो कुछ टेक्निकल इशू था। वालेकुम अस्सलाम समीर कुरैशी, वालेकुम अस्सलाम उस्मान। अच्छा, अब्दुल वारिस साहब कह रहे हैं कीप इट अप उजैर एंड अक्सा। उजैर एंड अक्सा ये प्रोबेबली आपको जानते होंगे। बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट। हमजा कमर, एग्जैक्टली हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके साथ बहुत सारे इवेंट्स कर चुके हैं, तो इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है हमारे बारे में। सही, ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विद बोथ ऑफ देम, दे आर वेरी हैंडल एनर्जेटिक एंड एनर्जेटिक। ठीक है जी, वो काम को थैंक आपके यू बहुत सो मच हमजा। उजैर भाई वेरी प्रोफेशनल। नो डाउट ही इज वेरी प्रोफेशनल, हर चीज में बहुत प्रोफेशनल, हर चीज को बहुत ज्यादा से ऑर्गेनाइज करके चलना, कोई काम डिले नहीं होना चाहिए, हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए। इवन मुझसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि ये चीज टाइम पे क्यों नहीं हो रही है। वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड टीम वर्क ना। अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी लूप हो रह जाएगा तो वो काम फिर इस तरह से 100% नहीं होगा। आई सीन देयर स्ट्रगल, हाउ दे हैव गॉन थ्रू things like climbing with first flag. I appreciate from the bottom of my heart. Hamza Kamar again. Hamza, thank you so much Hamza. म्यूजिकल नाइट को याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच महा, लव टू सी योर लाइव सेशन, मीम सेशन वाज फैब। थैंक यू सो मच महा, हम दोबारा से लेकर आएंगे। अच्छा, ये सैयदा हैं, ओके, थैंक यू सो मच। हम अगेन लेकर आएंगे, होपफुली कि हम YEO से दोबारा इन फ्यूचर कोई सेशन करें, कोई इनकी नई चीज़ अगर लॉन्च हो रही है, कोई इवेंट या कुछ और इनोवेशन ये करने वाले हैं, तो ज़रूर हम इनको अपना प्लेटफॉर्म ऑलवेज देयर
ये बिल्कुल आके बात कर सकते हैं, अपने लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं वो क्या करने वाले हैं। ऑलमोस्ट तमाम जब तक गुजारा आप बैक ऑफ स्टेज थे, हमने तमाम कमेंट्स पढ़ लिए हैं। आपके लिए बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं, अक्सर के लिए बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं, आपकी स्ट्रगल के बारे में, जिन लोगों ने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है उन सब चीज़ों के बारे में। एक क्वेश्चन मैं हमेशा तमाम सेशन के जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं उनसे करती हूँ, आप दोनों से भी करना चाहूंगी, लॉकडाउन में कैसा चल रहा है? लॉकडाउन में बहुत बुरी सिचुएशन है, और लॉकडाउन के बारे में तो ना पूछें, क्योंकि लॉकडाउन में एग्जैक्टली सोशल गैदरिंग, हमारा बेसिकली जो काम है वो है ही सोशल गैदरिंग का, तो सोशल गैदरिंग ही बिल्कुल बंद है। तो समझे कि 2 महीने से कोई इवेंट नहीं है। अभी रिसेंट हमारे 2 इवेंट्स हुए हैं जिसमें सिर्फ डेकोरेट करना था, घर में ही वो डेकोरेट करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल बंद हो। अभी रिसेंट काफी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए हैं, पेज पे डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। तो अभी ईद के बाद काफी इवेंट्स लाइनअप में भी हैं। अब बस सिचुएशन पे बेस करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से क्या डिसीजंस लेती है। होपफुली कि इसके बाद चीजें बेहतर हो जाएं। जी जी उजैर। देखिए, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने आपको बताया था, जैसे मैंने शेयर किया था अपने बारे में, कि हम लोग जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो अभी जैसे लॉकडाउन की अभी जो ये मतलब सब कुछ चल रहा है, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ नोट की कि हम लोगों के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। एक तो लोगों को एजुकेट करना, मतलब जो हमारे साथ जो इंटर्नीज हैं, जो डिफरेंट हमारे ब्रांड्स हैं, उसके अलावा हमारी इंटरनल प्रोसेसिंग भी है, जैसे कि हमारी वेबसाइट ऑन प्रोसेस है, एप्लीकेशन बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनोवेटिव। हम लोग टेक्नोलॉजी को पूरा मतलब अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने के बाद हम लोगों की इंटरेक्शन ऑलमोस्ट फेसबुक, व्हाट्सएप इसके थ्रू हो कस्टमर्स के साथ। मतलब अब हम लोगों ने इस तरीके को मतलब अडॉप्ट किया है कि स्टार्टिंग में क्लाइंट से मिलना पड़ता था, अब आहिस्ता आहिस्ता उनका ट्रस्ट ऐसे जनरेट हो चुका है कि वो ऑनलाइन हमसे डील कर रहे हैं। तो इवन हम लोगों के पास अभी फ्लुएंसी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है इवेंट्स की, लेकिन बैक एंड पे हम लोगों का बहुत एक मतलब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इन प्रोसेस है। ब्लॉगिंग की तरफ से हमारा काम हो रहा है, और इसके अलावा वीडियोस हमारी जनरेट हो रही हैं। अगर मतलब कोई पेज चेक करना चाहे तो उनको थोड़ा आइडिया होगा। मतलब काफ़ी सारी हमने इंटर्नशिप्स लोड किए हैं। इसके अलावा मतलब काफ़ी सारी हम लोग इंटरनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एज सच हमारा ये नहीं है कि इवेंट्स नहीं आ रहे हैं तो हमें बहुत कोई हार्म फील हो रहा हो। बैक एंड पे हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा है, हम लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह प्रोबेबली जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा, मार्केट दोबारा मतलब स्टेबल होगी, तो हमें बहुत अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है, जो मेरी प्रेडिक्शन है अपने हवाले से। मैं यही सम अप करना चाहूंगी कि लोगों को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि इस सिचुएशन में लोगों के पास बिजनेस नहीं है। बेसिकली लोगों के पास ये टाइम है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अपनी जितनी भी इनोवेशंस ला सकते हैं इसी टाइम पीरियड में ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास गोल्डन पीरियड है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास आइडियाज है लेकिन टाइम नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये बेसिकली आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप अपने बिजनेस पे लगा सकते हैं, बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो बिजनेस को ग्रोथ कीजिए, ये मत सोचिए कि आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री जो हमारी है ना कंट्री की, वो पूरी तरीके से हिट हो चुकी है। मैं सिर्फ इवेंट्स की बात नहीं करूंगी, आप हर चीज पे देख लें, हर चीज पे बैंड है, शॉप्स वगैरह बंद है। अभी रिसेंट शॉप्स वगैरह ऑन हुई हैं तो उनपे भी जो रेट्स हैं उनके वो डबल ट्रिपल हैं। तो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को जो है मुश्किल को फेस करना पड़ रहा है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन पीरियड है, इसको अवेल कीजिए। और जिस तरह से हम उजैर ने बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा बैक एंड पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं सोच रहे कि हमारे पास इवेंट नहीं है। हमारे पास बैक एंड पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। तो अब हमारे पास टाइम है तो उन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वेबसाइट हमारे पास प्रोसेसिंग में है, हमारी ऐप डेवलपमेंट हो रही है, और बाकी पेज पे जितनी भी चीजें हैं हम एग्जीक्यूट करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। अब हमारे पास टाइम है, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उनके पास ये गोल्डन पीरियड है, उनको अवेल करें, और ये ना सोचें कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि यही सिचुएशन है जो लोगों को बेटर करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम सेशन एंड की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी उजैर या अक्सा, आप दोनों अपने YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, ये जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनका नाम एक बार ले लीजिए, और ताकि हम वो डिस्प्ले कर दें, अगर आप चाहें तो हम इसको फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि लोग आपको वहाँ पे फॉलो कर सकें।
जिन जिन के इवेंट्स ईद के बाद आ रहे हैं या अभी कुछ फ्यूचर में आ रहे हैं, तो अपनी एडवांस बुकिंग आप करवा सकते हैं YEO के जरिए। अभी इनके पेज पे रब्ता कर सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। किसी किस्म की क्यूरी के लिए इनको डायरेक्ट आप इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे हमारा पेज है यूथ इवेंट ऑर्गेनाइजर के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है और यूट्यूब पे भी सेम नेम से हमारा चैनल है यूथ इवेंट ऑर्गेनाइजर। ठीक है, मेरे ख्याल से कमेंट, हाँ जी जी, इवन हमारे बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ इन्फो वगैरह मतलब लोगों को चाहिए तो हमारा नेम अगर वो गूगल करेंगे तो हमारा ऑफिस एड्रेस और मतलब सारी डिटेल आपको गूगल पे भी इजीली मिल जाएंगी। वहाँ हमारी सारी वेबसाइट मतलब जो जितनी भी डिटेल है वो वहाँ पर अपडेटेड है। सही है। तो किसी किस्म के रब्ता करने के लिए इनकी तमाम अपडेटेड डिटेल्स गूगल पे भी मौजूद हैं, फेसबुक पेज पे मौजूद हैं, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है और चैनल है। आप किसी भी चैनल के थ्रू इनसे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब पे इनकी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है जो तकरीबन ज्यादातर लोगों से मैं करती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, मजीद तक नहीं करूंगी इसमें। अच्छा, मीजू व्लॉग्स के बारे में कहाँ से मालूम हो आपको? ये आपको ज़रा बताएंगे क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में। बेसिकली एक ग्रुप था, वहाँ पर मैंने देखा था कि आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी किसी से, मतलब लाइव सेशन ही था। तो बाकी सेकेंडली आपकी जो पोस्टिंग है वो आई गेस एक ग्रुप है जहाँ इवेंट प्लानर्स का ही है, तो उस उधर भी मैंने पोस्टिंग देखी थी, तो वहाँ से मतलब मैंने आपको कनेक्ट किया था। तो सोशल मीडिया इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, सोशल मीडिया के थ्रू ही इन्होंने ग्रो अप किया था। तीन साल पहले कुछ एक पेज के थ्रू उन्होंने अपने बिजनेस का आगाज किया था, मेहनत करते गए और लोगों को अपनी टीम में ऐड करते गए और उन सब ने अपना 100% दिया और आप आज इसका रिजल्ट देख सकते हैं। एक नाम है इनकी कंपनी का, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी में इनका ऑफिस है। आप चाहें तो इनके ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं। बिफोर डैट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं थ्रू कॉल, थ्रू फेसबुक पेज, इनको इनबॉक्स करके इनकी डिटेल्स। अगर किसी कोई न्यूज, अगर आपका फ्यूचर में कोई इवेंट आने वाला है तो इसकी प्री बुकिंग अभी ये कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान में बहुत अच्छा चांस है कि आप घर बैठे इनसे बात करके अभी तमाम डिटेल्स दे सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐड करना चाहेंगे लास्ट में ताकि हम सेशन ज्वाइन कर सकें? लास्टली बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग ये समझते हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए रास्ते नहीं है, तो काइंडली ये ना सोचें क्योंकि रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और अगर आपके पास आपका पार्टनर और कोई सपोर्ट करने वाला बंदा है ना, तो काइंडली आप उनको मतलब इस तरह से ना करें कि उनको ना उनकी सपोर्ट लें, उनकी इंकरेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरी और उज़ैर की एग्जांपल आपके सामने है कि किस तरह से हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कुछ भी हुए, लेकिन इवन वी आर टुगेदर, हमने साथ में मिलके इस पूरी कंपनी को रन किया और यही हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम लोग अभी तक साथ हैं, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ थे वो सब अब जा चुके हैं और सिर्फ हम दो ही हैं जो इस पूरी कंपनी को रन कर रहे हैं, बाकी सारे लोग हम छोड़ के जा चुके हैं। तो यही चीज होती है कि जिसको करना होता है तो वो आपके साथ एंड मोमेंट तक रहता है। ये बोलना गलत है कि आप कोई साथ नहीं देता, क्योंकि जिसको रहना होता है ना तो वो जरूर साथ रहता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आप दोनों साथ रहेंगे। जी जी, हाँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे लोग देखेंगे। एंड में अगर एक छोटा सा उनको लेसन मिल सके कि कभी भी अगर कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो इन फ्यूचर, तो अपने माइंड में एक चीज़ कंसिडर करके रखें कि कभी भी कोई चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते। आपके पीछे कोई ना कोई मतलब आपको सपोर्ट कर रहा होता है। और मैं पूरा क्रेडिट अपनी फाउंडर को देता हूँ, अक्सर सलाम, क्योंकि चीज़ का एक आइडिया उनका था, एग्जीक्यूट मैं कर सकता था, लेकिन चीज़ों को सम अप मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह सम अप करूँ। उन्होंने मतलब अपनी चीज़ों को बस स्प्रेड आउट किया। मुझे एक मतलब स्पेसिफिक चीज़ मिल गई, एक की मिल गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक आइडिया। आई थिंक उनके कनेक्शन, हाँ एक्शन कनेक्शन में कुछ मसला हो गया है। ठीक है, सम अप मैं कर देती हूँ। उज़ैर का जो मैसेज था वो यही था कि कभी भी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। या तो आपके पीछे किसी का हाथ हो या आपका हाथ किसी के पीछे हो।
दो लोग मिलके ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी यही हुआ, एक ने अपने आइडियाज दिए और एक ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो अकेले एग्जैक्टली इंसान तो मोटिवेशन ही, हाँ जी, मोटिवेशन ही है जो आपको की तरफ की सक्सेस की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल सही। तो अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी हम सोसाइटी में रहते हैं, अकेली जिंदगी गुजार नहीं सकते आप, ना कि आप अकेले एक कारोबार स्टार्ट करें। तो सेशन एग्जैक्टली को यहीं पे एंड कर दें। अगर हमें उधर रीज्वाइन करें तो हम उनके साथ ही इसको एंड की तरफ ले जाते हैं। टिल द टाइम आप मजीद प्रमोशंस अभी हमारे पेज पे चल रही हैं, आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं, थ्रू इनबॉक्स हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज के जरिए ही आपके जो भी इन्विटेशन हैं या जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनका आंसर दिया जाएगा। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल मिजू व्लॉग्स, यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। उस पर आपको कुछ डिफरेंट तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, डिफरेंट कंटेंट है वहाँ पे। आई एम सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं वहाँ पे मेकअप वीडियोस भी शेयर करती रहती हूँ। और भी चीज़ें हैं, DIY क्राफ्ट भी वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हैं, मेरी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ YEO के तमाम अकाउंट्स को आपने लाजमी, जितने लोग देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, उन सबने फॉलो करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि इनके यूट्यूब चैनल की भी ग्रोथ हो। ठीक है। और इसके साथ साथ आप इनके पेज पे जाके किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, किसी किस्म की कोई राब्ता है, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल अक्सर से कर सकते हैं, उजैर से कर सकते हैं। दोनों आपको इनकी टीम वहाँ पे आंसर करेगी। अच्छा, हम सेशन एंड कर देते हैं। मेरे ख्याल से उजैर का कनेक्शन लॉस हो गया है। जी ठीक जी, है। श्योर मेहरीन, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म। यू आर वेरी हम्बल, यू आर वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर आपके चैनल पे आएंगे, फिर आपसे इंशाल्लाह किसी दिन लाइव मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, होपफुली मुझे आप दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट और हम्बल लगे। जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं ऑब्वियसली बिल्कुल वैसे ही हैं आप लोग बात करने में भी, और जिस तरह का राब्ता हुआ उस तरह से भी। अच्छा, मजीद मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अच्छा इस सेशन के बाद आपने इस वीडियो को शेयर करना है अपने तमाम पेजेस पे, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें। और श्योर मेहरीन, हमारा, जो लोग हमें नहीं देख हाँ सके वो देख सकें, हमारी वीडियो को देख सकें, हमारी जितनी भी कॉन्वो हुई है वो सुन सकें, जो मैसेज हम बिल्कुल लोगों को देना चाह रहे हैं वो उन तक डिलीवर हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह होगा। एंड वी ऑल हियर टू सपोर्ट यू गाइस। बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी किस्म की कोई नई अगर आप चाहते हैं, कुछ और इनोवेशन चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उसको भी शेयर करेंगे। मजीद हमारे साथ 2 गाने वाले हैं ऑन, एक हमारे साथ पर्सनैलिटी एनालिसिस के लिए आने वाले हैं आफ्टर ईद, और ईद के दौरान में एक लाइव शो होने वाला है म्यूजिक पे, और उसको जरूर लाइव देखिएगा सब लोग। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मेहरीन, अल्लाह हाफिज।